हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अश्विन सर के क्लास में आपका स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम। आई होप टेंस आपको समझ में आ रहा होगा। फ्यूचर टेंस इज गोइंग ऑन। फ्यूचर टेंस में हम लोगों का सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस आपका हो चुका है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमें समझना है। इससे पहले हम समझेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे, एक बार फ्लैशबैक में जाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में क्या हो रहा था। जो है प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में भी जो है परफेक्ट यानी कि कोई भी वर्क जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका था। प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या देखते हैं कि कोई भी वर्क आपका हो चुका नहीं, जस्ट अभी अभी खत्म हुआ। जस्ट लगा अगर हम कहते हैं आई हैव डन माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, यानी कि अभी अभी हमने किया है। आई हैव डन माई होमवर्क राइट नाउ, अभी हमने किया। अगर कहते हैं आई हैड डन माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कर लिया था या कर चुका था, दैट मीन्स क्या सेंस निकल के आ रहा है। होमवर्क बीते हुए समय में, इन द पास्ट टाइम, दैट इज कंप्लीटेड, दैट वॉज फुल्ली कंप्लीटेड पास्ट टाइम में। अब वही चीज़ें आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आ रहा है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, ये चीज़ें एक प्रेडिक्शन की जाती है। आपको इतना तो मालूम है कि फ्यूचर टेंस में हम लोग अनुमान लगाते हैं, संभावना व्यक्त करते हैं कि कोई भी चीज़ जो है इन द फ्यूचर टाइम वो चीज़ें होंगी। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या सेंस निकल के आता है कि मैं यह काम 2 बजे तक कर चुका हूँगा, यानी कि जो हम काम अभी कर रहे हैं ये काम आपका जो है 2 बजे तक पूरी तरह से खत्म हो चुका होगा, खत्म हो गया होगा। ये एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 बजे तक ये काम आपका खत्म हो गया होगा। ठीक है, ये सेंस निकल के आता है। इसी को थोड़ा सा ध्यान समझेंगे। अब इसमें एक चीज़ें आपको दी जा रही हैं। ये परफेक्ट में क्या होता है, जो प्रेजेंट है परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तीनों की परफेक्ट में सेम आपका वही चीज़ें फीलिंग्स आती है कि कोई भी काम आपका पूरा होने की बात की जाती है। लेकिन परफेक्ट टेंस में एक काम जो है हमेशा 2 तरह से होते हैं। 2 तरह के काम आपके होते हैं। एक होता है जिसमें एक्शन होता है, एक होता है बिना एक्शन के होते हैं। ये काम आपका एक्शन के साथ में होता है। एक सेंटेंस हम लोग ऐसे भी बोलते हैं जिसमें कि आपको कोई एक्शन उसमें दिखाई नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल दे रखा है, आई हैव अ पेन, आई हैड अ पेन, आई विल हैव अ पेन। इसमें आप देख रहे हैं आई हैव ए पेन मतलब क्या होता है, मेरे पास एक कलम है। आई हैड ए पेन दैट मीन्स मेरे पास एक कलम थी। आई विल हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम होगी। तीनों ही इसमें देख रहे हैं, कहीं पे कोई एक्शन नहीं, बल्कि यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, पोजीशन दिखाया जा रहा है, अधिकार दिखाया जा रहा है कि मेरे पास एक कलम है। आई हैव अ पेन, आई हैड अ पेन, मेरे पास एक कलम थी बीते हुए समय में। आई विल हैव अ पेन इन द फ्यूचर टाइम, इन द फ्यूचर टाइम कहा जा रहा है मेरे पास एक कलम होगी इन द कमिंग टाइम। तो तीनों ही उसमें यहाँ पे कोई एक्शन इसमें नहीं है। इसमें कोई भी एक्शन आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। देयर इज नो एनी एक्शन। इसमें जो है एक्शन नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये आपके विदाउट एक्शन वाले सेंटेंस है। तो इसमें आप जो है कोई भी ये परफेक्ट टेंस से बिल्कुल ही अलग हटके है। इस टेंस से इसका कोई लेना देना नहीं। बस इसको आपको समझना है कि इसको हम लोग यूज़ करते हैं नॉन एक्शन सेंटेंस के। नॉन एक्शन जहाँ पे सेंटेंस होते हैं वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं इस टाइप के सेंटेंस, हैव, हैड और विल। अगर प्रेजेंट का है तो हम लोग हैव यूज़ करते हैं, अगर पास्ट का है तो हैड यूज़ करते हैं, और अगर फ्यूचर का है तो विल यूज़ करते हैं। अब एक चीज़ आपका जो प्रेजेंट में होता है हम लोग हैज़ भी यूज़ करते हैं, हैव भी यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ओके, अब आगे हम लोग समझते हैं इसमें जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपका है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। हाउ कैन वी डिफाइन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में फ्यूचर का मतलब हो गया भविष्य, परफेक्ट का मतलब हो जाता है आपका कंप्लीट पूरी तरह से, और टेंस का मतलब समय, यानी कि कोई भी एक्शन है वो भविष्य में पूरी तरह से खत्म होने की बात की जाती है कि इन द कमिंग टाइम ये एक्शन आपका भविष्य में वो खत्म हो चुका होगा, खत्म हो गया होगा। ये सेंस निकल के आता है। ठीक है, द टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्ट दैट इज प्रेडिक्टेड टू बी फिनिश्ड विद इन अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर बिफोर अनदर एक्शन हैपेंस इन द फ्यूचर। आप ध्यान देंगे यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कि ये टेंस जो है, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या हमें बताता है, क्या सामने बातें यहाँ निकल के आती हैं इसमें कि एक्सप्रेस एन एक्ट, यानी कि कोई भी एक क्रिया होती है दैट इज प्रेडिक्टेड, जो भी क्रिया होती है वो प्रेडिक्टेड होती है। एक यानी कि अनुमान लगाया जाता है, उस पर कंफर्मेशन नहीं होता है कि ये होता है कि ऐसा होगा। ठीक है, दैट इज प्रेडिक्टेड टू बी फिनिश्ड विद इन ए सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर। ये अनुमान लगाया जाता है कि ये एक्शन जो है एक भविष्य में एक निश्चित समय में खत्म हो जाएगा, एक निश्चित समय में ये काम आपका खत्म हो जाएगा। ये एक प्रेडिक्शन किया जाता है कब, और उसके इसमें और क्या चीज किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है, बिफोर अनदर एक्शन हैपेंस इन द फ्यूचर। फ्यूचर में एक और एक्शन जो होने वाला होगा उस एक्शन से पहले जो है ये एक्शन जो है पूरी तरह से हो चुका होगा। ध्यान देंगे यहाँ पे दो
दो एक्शंस यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में भी है, पास्ट परफेक्ट में भी है और फ्यूचर परफेक्ट में भी बताया जा रहा है। यहाँ पे दो दो एक्शंस आपके होते हैं। अब फ्यूचर परफेक्ट में आप क्या देख रहे हैं कि इसमें बताया जा रहा है कि फ्यूचर की बात, कि फ्यूचर में जो एक एक्शन होगा उस एक्शन से पहले एक एक्शन जो हो रहा था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका होगा। दैट विल हैव फिनिश्ड एट ए सर्टेन टाइम, that action will have finished at a certain time before another action happens in the future। यानी कि फ्यूचर में एक दूसरा जो एक्शन होने वाला होगा उससे पहले ये एक्शन पूरी तरह से खत्म हो चुका होगा। दैट मीन्स बिफोर द अनदर एक्शन हैपेंस, इससे पहले जो है आपका ये एक्शन पूरी तरह से खत्म हो चुका होगा। ये सेंस निकल के आता है, समझेंगे। द टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्ट that is predicted to be finished within a certain time in the future before another action happens in the future। okay, अब इसको हम लोग समझेंगे। पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस के क्या रूल्स हैं फॉलो करेंगे। पहले हम लोग सब्जेक्ट यूज करते हैं, सब्जेक्ट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब हम लोग विल या शैल यूज करते हैं। आपको मालूम है विल आजकल हम लोग एडवांस इंग्लिश में हर सब्जेक्ट के साथ विल यूज करते हैं। अगर शैल नहीं भी यूज करेंगे नो प्रॉब्लम, कोई फर्क नहीं पड़ता, डोंट बी कंफ्यूज्ड। आप सबके साथ विल लगाना चाहते हैं विल आप यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे आपको ये मालूम हो बताया भी है आपको कि आई और वी के साथ हम लोग नॉर्मली शैल यूज करते हैं। अगर शैल यूज करेंगे नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं, क्योंकि ये पहले ऐसा हो रहा था। आज भी अगर आप करते हैं आई और वी के साथ शैल करेंगे दैट्स बेटर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर शैल को आप यूज नहीं करना चाहते हैं, यू आर कंफर्टेबल विद विल, अगर विल के साथ आप कंफर्टेबल हैं तो आप विल ही आप यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हेल्पिंग वर्ब आपका विल या शैल यूज होता है। और यहाँ देख रहे हैं इसके साथ में एक और आपका हैव या हैज की यहाँ लिखा हुआ है। हैव यानी कि इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग हैव यूज करते हैं। हैव किस लिए यूज करते हैं? ये परफेक्शन के लिए, यानी कि ये शो करने के लिए कि ये वर्क जो है खत्म हो चुका होगा, खत्म हो चुका है या हो चुका था, जैसे कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में अलग। ठीक है, तो यहाँ पे हैव वर्ड हम लोग यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद फॉर द परफेक्शन ऑफ द एक्शन। ओके, लेकिन इसमें ध्यान रखेंगे कि आपको हैज के बाद हमने ब्रैकेट में क्रॉस किया हुआ, दैट मीन्स हैज आपको नहीं यूज करना है। फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल और शैल के बाद आपको हैव ही यूज करना है, हैज आपको यूज नहीं करना है, ये दिमाग में रखेंगे आप लोग। ओके, एंड आफ्टर दैट आपको मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल V1, V2, V3। ओके, V3 क्या होता है आपका? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है, दैट मीन्स वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे गो है तो गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम। थर्ड फॉर्म आपका होता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इसके पहले जो आपका कंटिन्यूअस टेंस बताया उसमें क्या बताया था? V4 होता है, उसमें हम लोग वर्ब में V1 में हम लोग ing लगा देते हैं, वो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होता है, वो V4 होता है। ओके, तो यहाँ पे आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है। इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट के बाद आपका अदर्स आता है और इसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस हमने लगाया हुआ, प्लस लिख के प्रेजेंट इंडेफिनिट। दैट मीन्स यहाँ पे प्लस का मतलब यहाँ पे कंजक्शन लगता है, कंजक्शन वर्ड हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद जो और एक एक्शन इसमें बताया गया है कि दो दो आपके एक्शन इसमें होते हैं फ्यूचर परफेक्ट में, तो इसमें जो दूसरा एक्शन होने वाला होगा उस एक्शन को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। लेकिन सेंस क्या निकल के आएगा? फ्यूचर का। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंस नहीं निकलेगा, लेकिन हम लोग ग्रामेटिकली उसको लिखेंगे कैसे? स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ओके, अब इसको एग्जांपल से आपका क्लियर होगा। फर्स्ट एग्जांपल इज बिफोर यू, वी विल हैव रिटन द लेटर आफ्टर 2 hours। वी विल हैव रिटन द लेटर्स आफ्टर 2 hours। इतना तो आपको मालूम है कि जो फ्यूचर टेंस का होता है, प्रेडिक्शन होता है, इसमें हम लोग समय देते हैं, बिना समय के नहीं होता है, एक समय के साथ। कंटिन्यूअस टेंस में भी आपने देखा, इसमें भी आप देख रहे हैं समय आपको दिया जाता है, एक निश्चित समय की बात की जाती है, उस समय तक ये काम आपका हो रहा होगा या हो चुका होगा। तो इसमें आप देख रहे हैं वी विल हैव रिटन द लेटर आफ्टर 2 hours, यानी कि 2 घंटे के बाद हम लोग यह पत्र लिख चुके होंगे। दैट मीन्स आफ्टर 2 hours, अभी जो हम लोग पत्र अभी लिख रहे हैं, ये पत्र जो है 2 घंटे के बाद, 2 घंटे बाद यानी कि इन द कमिंग टाइम, 2 घंटे के बाद ये पत्र हम लोग पूरी तरह से लिख चुके होंगे। दैट मीन्स इट विल बी कंप्लीटेड। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। अब देखिए अगर इसको आप रूल्स को फॉलो करेंगे, हमने सब्जेक्ट लगा दिया, सब्जेक्ट के बाद आपका यहाँ पे विल यूज हुआ है, विल के बाद आपका हैव है, हैव के बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट है। लिखने की इंग्लिश क्या होती है? राइट, WRITE। लेकिन जब इसमें हम लोग इसका थर्ड फॉर्म यूज करते हैं
तो आप देखें क्या लिख रहे हैं, राइट रोट रिटन होता है, WRITTEN। ओके, इसके बाद आपका रिटन द लेटर एज ए ऑब्जेक्ट है ये। फिर आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे बाद, वी विल हैव रिटन द लेटर आफ्टर 2 आवर्स। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आई रीच। ट्रेन विल हैव लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आई रीच। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे सेंस आ रहा है, इसमें दो सेंटेंस आपके, दो टेंस आपके आए हुए हैं, यानी कि दो एक्शन इसमें दिखाए जा रहे हैं। जस्ट लाइक गाड़ी स्टेशन से छूट चुकी होगी, कब, बिफोर आई रीच, यानी कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी होगी, यानी कि जब मैं स्टेशन पहुंचूंगा उस समय गाड़ी छूट चुकी होगी। यानी कि यहाँ पे जो दूसरा एक्शन है, ये दूसरा एक्शन है, ये पहला एक्शन है। यानी कि दूसरा एक्शन क्या है, जब मैं स्टेशन पर पहुंचूंगा, जब मैं स्टेशन पर पहुंचूंगा गाड़ी छूट चुकी होगी, यानी कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी होगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आई रीच। यहाँ बिफोर के बिफोर आपका कंजक्शन है, आई रीच यूज किया गया है, आई आपका सब्जेक्ट है, और ये पहुंचने की इंग्लिश क्या होती है, रीच। और वर्ब का आपका ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में हम लोग क्या यूज करते हैं, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। अगर सिंगुलर नंबर है तो उसके साथ हम लोग ES यूज कर देते हैं, अदरवाइज। और आई आपका सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन है, इसलिए हमने इसमें ES नहीं यूज किया। आई ये सब चीजें आपको आप बता चुके हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में। ओके, अब अगला समझेंगे आप। अब इसमें आप समझ गए होंगे कि द ट्रेन विल हैव लेफ्ट द, लेफ्ट आपका कैसे आया हुआ है, छूटने, गाड़ी छूटने इंग्लिश क्या होती है, लीव। लीव का थर्ड फॉर्म लीव लेफ्ट, लेफ्ट होता है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज, द टीचर विल हैव टॉट द स्टूडेंट्स बाय द टाइम प्रिंसिपल कम्स। द टीचर विल हैव टॉट द स्टूडेंट बाय द टाइम प्रिंसिपल कम्स। यहाँ भी देखिए दो एक्शन आपके हो रहे हैं। पहला एक्शन क्या है, द टीचर विल हैव टॉट द स्टूडेंट्स, यानी कि अध्यापक बच्चों को, अध्यापक छात्रों को पढ़ा चुके होंगे, अध्यापक बच्चों को पढ़ा चुके होंगे, कब, बाय द टाइम प्रिंसिपल का, बाय द टाइम मतलब होता है, बाय द टाइम मतलब तक, बाय द टाइम प्रिंसिपल कम्स, यानी कि प्रिंसिपल जब तक आते हैं क्लास में, जब तक प्रिंसिपल क्लास में आएंगे तब उसके पहले टीचर जो है बच्चों को पढ़ा चुके होंगे। सेंटेंस आपका क्लियर हो रहा होगा, द टीचर विल हैव टॉट द स्टूडेंट्स बाय द टाइम प्रिंसिपल कम्स, यानी कि अध्यापक छात्रों को पढ़ा चुके होंगे इससे पहले कि टीचर क्लास में आएंगे। यानी कि यहाँ पे प्रिंसिपल कम्स मतलब प्रिंसिपल प्रधानाचार्य आते नहीं है, यहाँ पे वो चीज़, ये सेंस नहीं आएगा, यहाँ पे सेंस आएगा फ्यूचर का। प्रधानाचार्य के कक्षा में आने से पहले अध्यापक बच्चों को पढ़ा चुके होंगे। क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कृतिका विल हैव सung a song by the time you come। कृतिका विल हैव sung a song by the time you come। यहाँ भी देख रहे हैं दो एक्शंस आपके हो रहे हैं। कृतिका विल हैव sung a song, यानी कि कृतिका गाना गा चुकी होगी, कब, by the time you come, यानी कि जब तुम आओगे, तुम्हारे आने तक, जब तुम आओगे तब तक जो है कृतिका गाना गा चुकी होगी, ये सेंस निकल के आ रहा है। तो ध्यान रखेंगे, ये पहला, ये आपका पहला आपका है, पहला एक्शन है, और ये यू कम आपका क्या हो गया, दूसरा एक्शन। और ये बाय द टाइम क्या है, बाय द टाइम यूज हुआ है एज अ कंजक्शन, जैसे कि हमने यहाँ पे यूज किया है कि यहाँ पे आपको कंजक्शन प्लस लगा हुआ है, यानी कि आपको कंजक्शन वर्ड आपको यूज करना पड़ता है। बाय द टाइम का मतलब होता है तक, बाय द टाइम यू कम, तुम्हारे आने तक, तुम्हारे आने तक, यानी कि तुम्हारे आने तक, यानी सेंस क्या निकल कर, जब तुम आओगे, जब तुम आओगे कृतिका गाना गा चुकी होगी। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल, द गार्डनर विल हैव वाटर्ड द प्लांट्स बाय दिस टाइम। द गार्डनर विल हैव वाटर्ड द प्लांट्स बाय दिस टाइम। अब यहाँ देख रहे हैं क्या सेंस निकल के आ रहा है, बाय दिस टाइम यानी कि इस समय तक। द गार्डनर विल हैव वाटर्ड द प्लांट्स बाय दिस टाइम, यानी कि बात किया जा रहा है कि माली जो है पौधों में पानी दे रहा है इसमें, लेकिन इस समय तक है, यानी कि अब जो बात की जा रही है जिस समय के लिए, जैसे एक प्लानिंग आपस हम लोग करते हैं ना कि इस समय तक ये काम हो चुका होगा, अभी हम लोग ये काम कर रहे हैं लेकिन इससे काम खत्म होने में इतना समय लगेगा। हम लोग कहते हैं ना कि हाँ 12 बजे, यानी कि इस समय तक है, इस समय तक जो है हमारा ये काम हो चुका होगा। तो वही सेंस यहाँ पे निकल के आ रहा है, द गार्डनर विल हैव वाटर्ड द प्लांट्स बाय दिस टाइम, यानी कि माली पौधों को इस समय तक पानी दे चुका होगा, पौधों को पानी दे चुका होगा, माली इस समय तक पौधों को पानी दे चुका होगा। ये क्लियर आपका हो रहा है। वाटर्ड मतलब समझ रहे हैं आप, विल आपका एज हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है, ये सब्जेक्ट है, फिर हैव हम यूज करते हैं। वाटर मतलब पौधों को पानी देना, इसका थर्ड फॉर्म वाटर्ड द प्लांट्स बाय दिस टाइम, यानी कि इस समय तक। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल आपका है, अदिति विल हैव फिनिश्ड हर पेपर बिफोर द बेल रंग्स।
यहाँ ध्यान रखिए, इसमें भी आपका देख रहे हैं दो दो एक्शंस आपके आए हुए हैं। ये है आपका ये पहला एक्शन है और ये आपका दूसरा एक्शन है, और ये आपका क्या है, ये कंजक्शन है। ओके, तो इसको इस तरीके हम लोग समझ लेंगे। आयति विल हैव फिनिश्ड हर पेपर, आयति अपना पेपर खत्म कर चुकी होगी, आयति अपना पेपर खत्म कर चुकी होगी इससे पहले की घंटी, यानी घंटी बजेगी इससे पहले वो अपना पेपर खत्म कर चुकी होगी। द बेल रिंग्स का मतलब ये नहीं कि आपका बेल घंटी बजती है, घंटी बजती है ये सेंस तब आएगा जब ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में सेंटेंस को हम लोग वो फीलिंग निकल के आ रही होगी। लेकिन यहाँ पे वो फीलिंग निकल के नहीं आती। यहाँ पे आपको बताया गया है, यहाँ पे दो एक्शंस आपके होते हैं, दूसरे एक्शन से पहले जो है पहला एक्शन पूरी तरह से खत्म हो चुका होता है, वही चीज यहाँ पे आ रही है। लेकिन इसका फॉर्मेशन जो दूसरा वाला सेंटेंस है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में। ये ध्यान रखेंगे आपको, पास्ट में नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये ना ही पास्ट में होगा ना ही फ्यूचर में होगा, ये आपका होगा सिर्फ प्रेजेंट इंडिफिनिट में, प्रेजेंट में ही होगा, ध्यान रखेंगे इसको जो है। आयति विल हैव फिनिश्ड हर पेपर बिफोर द बेल रिंग्स, यानी कि घंटी इससे पहले कि घंटी बजेगी आयति अपना पेपर दे चुकी होगी। आई होप ये जो एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पे जो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है इसमें दो एक्शंस आपके हो रहे हैं। पहला एक्शन पूरी तरह से खत्म हो चुका होगा दूसरे एक्शन के शुरुआत होने से पहले, यानी कि दूसरा एक्शन जब होगा उससे पहले पहला एक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका होगा। यही जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पूरी मीनिंग है, ये मूल मंत्र इसका यही है, इस चीज को ध्यान में रखना है। द टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्ट दैट इज प्रेडिक्टेड टू बी फिनिश्ड विद इन अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर बिफोर अनदर एक्शन हैपेंस इन द फ्यूचर, यानी कि भविष्य में दूसरे एक्शन के होने से पहले पहला एक्शन पूरी तरह से खत्म हो चुका होगा। ये सेंस निकल के आता है। बस एक चीज का ध्यान रखेंगे, ये है आपका फ्यूचर। फ्यूचर में आपका ओनली एंड ओनली प्रेडिक्शन आपका होता है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। और आपके पास नोट पैड है, इसको आप लोग नोट करते रहिए। इसके लिए मेरे ख्याल से हमें बताना नहीं चाहिए, आप लोग यू आर सो सिंसियर कि आप इसको कर रहे होंगे। इसको नोट कीजिए और डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। और वीडियोस को प्लीज़ यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू लीव द वीडियो और नॉट टू स्किप द वीडियो इन बिटवीन। बीच में आप लोग वीडियो को लेफ्ट नहीं करेंगे और ना ही इसको स्किप करेंगे, फॉर योर वेलबींग, अपनी भलाई के लिए। क्योंकि अगर कोई चीज़ हम कंटिन्यूटी में उसको देखते हैं पढ़ते हैं तो वो चीज़ें हमारे वो टॉपिक हमारी समझ में आ जाता है। अब जो कोई चीज़ हमारे समझ में आ जाती है तो हमारे अपने काम की लगती है। अब जो चीज़ हमारे काम की लगती है तो हमें उसको हम पसंद भी करते हैं, उसको हम लाइक भी करते हैं, तो आप लोग भी इसे लाइक करेंगे। ओके, एंड वन थिंग मोर, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़ यू कैन गेट एंड द नोटिफिकेशंस विच यू गेट, इसके लिए आपको करना है। एंड वन थिंग मोर, आपको प्रैक्टिस करना नहीं भूलना है, बिकॉज मोर एंड मोर प्रैक्टिस मोर एंड मोर परफेक्शन। सिंपल सा मूल मंत्र है आपका कि जितना ही हम लोग प्रैक्टिस करेंगे परफेक्शन हमारे पास उतनी ही आती है। कोई भी किसी भी फील्ड में आप हैं, प्रैक्टिस इज मस्ट, प्रैक्टिस इज मैंडेटरी। ध्यान रखेंगे आप लोग इन योर लाइफ, पूरे लाइफ में आप ध्यान रखेंगे कि प्रैक्टिस करना जो है, प्रैक्टिसिंग जो है बहुत ही, ये पूरा मैंडेटरी है, ये जीवन का मूल मंत्र है। जीवन में अगर आपको सफल होना है तो प्रैक्टिस इज मस्ट। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे यू कांट गेट सक्सेस। ओके, तो दैट मीन्स you know that practice makes a man perfect.